आज के इस सेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को हमारा ओर से नमस्कार। आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष है। हमने कईयों ने तो नाम भी नहीं सुना कि ऐसी भी कोई आध्यात्मिक एनर्जी सिंबल से कनेक्ट होकर हमें फायदा दे सकती है। आज की जो सेशन की जो चर्चा है वो है जिब्बू सिंबल। ये जिब्बू सिंबल क्या है और कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे पास उपस्थित हैं अभी विशेष इसके एक्सपर्ट हैं। हम उन्हें कॉल करेंगे और वो विस्तार से सेशन में सभी को समझाएंगे। आप सभी पेन डायरी लेके बैठे ताकि जो आपको अच्छा लगे वो नोट करते रहें। आज का ये डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास के पश्चात जो रेगुलर क्लास होगा वो 5 डेज का होगा। उसका डेट आप लोगों को दे दिया जाएगा। कैसे काम करता है होता है, बिजनेस रिलेशन प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हो जाते हैं किसी से जानकारी देंगे कि कैसे करता है। हम 4 सिंबल पे आवाज आ रही है जी? विकास जी आ रही है सर, आ रही है। ये जिब्बू सिंबल जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी, आप पेन कॉपी लेके बैठे, डायरी लें अपनी, उसमें लिखते जाएं और अपना यदि किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद ही अपना क्वेश्चन रखें। आपको संतुष्टिजनक आंसर का उत्तर दिया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं आमंत्रित करूंगा मैम को, मोनिका, हमारे बीच आप आए और आज हम सभी को इसकी जानकारी दें कि जिब्बू सिंबल कैसे काम करता है और ये जिब्बू सिंबल है क्या। हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्लीज शेयर द स्क्रीन। मोनिका जी चिल्लर। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार। आई होप आप सभी, नमस्कार सर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऐसी मैं ब्लेसिंग देती हूँ आपको कान्हा जी की तरफ से। अगर कोई दिक्कत होगी तो भी आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व की जाएगी ब्लेसिंग के साथ। तो जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है जिब्बू सिंबल पे। तो जिब्बू सिंबल से पहले हम सिंबल्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली सिंबल्स क्या है। तो अभी मैं एक स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ। मैं बीच में जब आपको बोलूंगी तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं उस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी इसको म्यूट रखें, क्योंकि आपको शायद ध्यान नहीं रहेगा बट दूसरे बंदे को इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सबको। जी मैम दिखाई दे रही है। सर हम वेलकम करना चाहेंगे आपका इस ग्रुप में। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस वर्कशॉप के लिए, तो मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत ही आभारी है। फर्स्ट मैं पूछना चाहूंगी, आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है रेड कलर में और बीच में किस चीज का? जी मैम, कंप्लीट कर दिया इसका। तो
सर आप सभी ने ये सिंबल देखा होगा, आई होप सभी इसको देखते ही पहचान जाते हैं कि एक चिकित्सा का सिंबल है, हॉस्पिटल का सिंबल है ना। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे भी आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, स्टॉप, नो एंट्री, या यहाँ से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्पीड ब्रेकर, ऐसे सिंबल हैं। इसके बाद ये है हमारे रिलीजन सिंबल। तो हम रिलीजन्स के भी हमारे में सिंबल हैं, लेकिन ऐसा क्यों के सिंबल बनाए गए हैं, इसका एक रीजन है। आप जैसे ही उस चीज को देखते हो, अब हमको मान लो ओम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको, तो क्या अब ओम दिखने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये ओम किसका सिंबल है। या आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ऊपर, तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे कि ये भाई चर्च का निशान है। या रिलीजन्स की बात करें तो ये क्रिश्चियन का रिलीजन्स है, ये हिंदू का रिलीजन्स है, ये सिख का रिलीजन्स है। तो सिंबल एक पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके सामने है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल हैं, उनका नाम है जीवो सिंबल। तो जीवो सिंबल भी ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी आपके बीच में और उस सुपर नेचुरल पावर यूनिवर्स के बीच में है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जो जैन धर्म में है वो उनके अकॉर्डिंग जानते हैं, जो सिख धर्म में है वो उनके अकॉर्डिंग। तो इसलिए इनको हम यूनिवर्स के सिंबल बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई रिलीजन्स नहीं है, रिलीजन्स तो हमने बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसकी वर्कशॉप है जिबू सिंबल की आज। इसमें हम जिबू सिंबल क्या है, किन उन्होंने इनका इन्वेंशन किया और कैसे इनको प्रयोग करेंगे और कैसे ये वर्क करते हैं, ये सब आज की वर्कशॉप में हम जानेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं सर। है यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? मैम। ओके, चलिए सर, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन कि जीवो सिंबल क्या है। तो जीवो सिंबल एक चिकित्सक पद्धति है, जैसे डॉक्टरी पद्धति, आप वहां से इन्वेंट हुआ है जीवो सिंबल का। बेसिकली हमारी एक हीलर थी जिनको एंजल्स ने ये सिंबल्स दिए थे। हमें कुछ ना कुछ ज्ञान यूनिवर्स देती ही रहती है, तो यूनिवर्स ने ही उनको ये सिंबल दिए थे। यह एक चिकित्सीय भाषा है, क्योंकि इसकी जो हीलिंग पावर है इन सिंबल की, उनको पहले जो मैम थी हीलर मैम डेजी जी, उन्होंने इसको चिकित्सा में प्रयोग किया, लेकिन बाद में उन्हें ये अनुभव हुआ कि ये जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ऐसी सुपर नेचुरल पावर इनके अंदर है। तो हमारे 88 जीवो सिंबल्स हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उनको बढ़ा देते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो जीवो सिंबल आपको उसका सॉल्यूशन ना दे। हर सॉल्यूशन फिजिकल, मेंटली या इमोशनली जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सबके लिए जीवो सिंबल आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें कुंडली देखनी आनी चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजर से ही, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बेस्ट इसके लिए ये है। तो इसके इतिहास में जैसे मैंने बताया कि हीलर है मैम देवी जी, उन्होंने वो एक सेशन लिया था, उन्होंने हीलिंग कर रही थी, अपने किसी रोगी का उपचार कर रही थी, और वो जो उनकी कनेक्टिविटी थी वो सुपर नेचुरल पावर यानी कि दिव्य शक्तियों से उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा था। तो वो हीलिंग के दौरान उनको एंजल ने गाइड किए ये सिंबल, जिनका प्रयोग उन्होंने चिकित्सा में किया। तो वहां से इन सिंबल्स का जो है इन्वेंशन हुआ, और उन्होंने पाया कि इसके 100% रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे परिणाम उनको देखने को मिले। तब इन सिंबल्स को उन्होंने बाकी हीलर्स को, बाकी रेखी मेंटर्स को फॉरवर्ड किया। जैसे इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे इसके लिए अक्यूटमेंट मिला है, तब मैं आपको ये शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा जीवो सिंबल के बेनिफिट। अब हमने जान लिया कि भाई जीवो सिंबल कहाँ से आए और जीवो सिंबल क्या है।
तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो बिना बेनिफिट के कुछ भी करना नहीं चाहता। तो हम क्यों यूज करें इनको, इसका क्या बेनिफिट है हमारी लाइफ में। तो ये हमारे अवचेतन मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी को वाइब्रेट करता है, यूनिवर्स से उसको कनेक्ट करता है। ये एक लैंग्वेज है यूनिवर्स और आपके माइंड के बीच की। जैसे हमने सिंबल जाना, आप सिंबल जो देखते हो बेसिकली, तो आप समझ जाते हो कि भाई ये यातायात की या ट्रैफिक की ग्रीन लाइट है, यानी कि गो। सबको पता है ये बात कि अब चलना है, या रेड लाइट है तो रुकना है। ऐसे ये सिंबल्स हैं हमारी विशेज को, हमारे मैसेज को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हो और दूसरों को भी प्रयोग करवा सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसका एक्सपर्ट होना पड़ेगा या आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से इनसे कनेक्ट हो पाते हो तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और इजीली आप इनको यूज कर सकते हो। बिल्कुल 2 मिनट में आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। जीवो सिंबल जो है हमारे जीवन के सभी पहलू को बेहतर बनाते हैं। जैसे अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, हर फिजिकल बॉडी, इवन ओरा और जो हमारे सातों चक्कर हैं, उनके लिए भी जीवो सिंबल है। तो आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो वहां आपको बताया जाएगा कि कौन सा जीवो सिंबल आप यूज कर सकते हो, या किस बीमारी में आप कौन सा जीवो सिंबल यूज कर सकते हो। तो इवन हर बीमारी के लिए भी जीवो सिंबल है। इसके साथ ही अब हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य भी होता है कि हम मेंटली कैसे हैं, हम हैप्पी हैं, सैड हैं, क्रोधित हैं, तो उस चीज के लिए भी जीवो सिंबल यूज होते हैं। हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा फेथ, आत्मविश्वास, हर चीज बढ़ाने के लिए। धन, बिजनेस, पैसा, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उस हर प्रॉब्लम के लिए जीवो सिंबल है। हमारे रिश्ते कैसे बेटर होंगे, समाज से, हमें समाज से कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी, इन सब चीजों के लिए जो है हमारे जीवो सिंबल है। जीवो सिंबल जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सातों चक्रों के लिए तो ये मैंने बताया कि हमारी जो 7 लेयर्स हैं बॉडी की, जो हमें दिखती नहीं है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, अध्यात्म करते हैं, तो वो विजुअल होती है, जिसको कि ओरा बोला जाता है। और हमारे ओरा और हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए जो है जीवो सिंबल हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। अब हमें बेनिफिट पता चल गया कि हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम जीवो सिंबल की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जीवो सिंबल भी है और हमें बेनिफिट भी पता है, बट उसका यूज जब तक हमें नहीं पता होगा, हमें उसको अच्छे से यूज करना नहीं आएगा, हमारी उससे कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो जीवो सिंबल हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। तो बहुत सारी टेक्निक है, यहाँ मैंने कुछ टेक्निक लिखी है। वाटर चार्ज टेक्निक, लॉ ऑफ अफर्मेशन जो है उसमें ये टेक्निक प्रयोग की जाती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको बता दिया जाएगा, जो क्लास होगी बाद में उसमें। एयर टेक्निक है, शरीर पर लिखने की टेक्निक है, तो ये सबसे फेमस टेक्निक है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपको कैसे लिखना है, क्योंकि आज हम आपको कान्हा जी की ब्लेसिंग से कुछ जिम्बू सिंबल देंगे, तो आप उनको कैसे यूज करोगे। तो आप इनको शरीर पे यूज कर सकते हैं। कैसे, जो आपका वर्किंग हैंड है, यानी कि आपका राइट हैंड, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इनको लिखना है। इनका एक पर्टिकुलर कलर है, इनको लिखने का एक पर्टिकुलर मेथड है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 100% ये रिजल्ट आपको देते हैं, 99 भी नहीं, 100%। तो आप इस चीज पे जितना आपका विश्वास होगा उतना ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट आप इससे ले पाएंगे। जो पर्सन लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनका वर्किंग हैंड लेफ्ट है, तो वो राइट बॉडी पार्ट पे इसको लिख लेंगे। 2 यूज है हर सिंबल के, एक शारीरिक, एक मेंटली। तो अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस बॉडी पार्ट पे उसको लिखना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जो अपने भावनात्मक विकास के लिए लिख रहे हैं, आपको कुछ अबंडेंस के लिए लिख रहे हैं, लव के लिए लिख रहे हैं,
तो वो आप अपने राइट हैंड पे लिख सकते हैं। इसके स्टोन भी मिलते हैं, हर जीबू सिंबल का एक पर्टिकुलर स्टोन है, आप उस पे उसकी जो पिक्चर्स है सिंबल की वो भी बन के मिलती है। वो अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, आपको मैं फिर कभी दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो हमारे पास से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे वाले हमें अभिमंत्रित होते हैं तो उनकी हमारे से गारंटी होती है, ऑनलाइन का थोड़ा डाउट रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे 4 जीबू सिंबल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अबंडेंस है इसका, ये हमने जो नाम आपको दिखाई दे रहा है अबंडेंस, ये हम सब जानते हैं, ये हमने इनके नाम रखे हैं, इनके जीबू नाम भी हैं। तो अबंडेंस का जीबू नाम है रामा, इस सिंबल को रामा सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है बैलेंस, थर्ड है ब्यूटी और फोर्थ है हैप्पीनेस। तो हम इन चारों सिंबल्स के बारे में जानेंगे। ये चारों सिंबल्स आज आपके लिए फ्री हैं। अभी मैं पहले आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगी, फिर इसकी कुछ सावधानियां बताऊंगी। अगर अभी तक के सेशन में आपके कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम। फिर तो हमारी टीम में आज बड़े ही ज्यादा अच्छे सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि ऐसा, चलिए देखते हैं। हमें ध्यान रखना है जीवो सिंबल को कैसे बनाना है। एक्चुअली मेरी स्क्रीन में, एक मिनट मैं पेन ओपन कर लेती हूँ। तो आप सभी रेडी हैं जीबू सिंबल्स के को देखने के लिए? जी। फर्स्ट जो है जीबू सिंबल, वो है हमारा हैप्पीनेस। अब हमारी लाइफ में देखिए, खुशियां ना हो कुछ भी नहीं है, पैसा है आपके पास, सब बहुत सुख सुविधाएं, मगर मगर आपके दिल में अगर खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो सब चीजें बेकार है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत पैसे वाले लोग हैं, अमीर से अमीर लोग हैं, लेकिन अगर उनके पास खुशी नहीं है तो उनका पैसा, उनकी धन दौलत सब वेस्ट है। अगर गरीब है, खुश है, तो वो 2 वक्त की रोटी में भी खुश रहता है। तो हैप्पीनेस हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये सिंबल है आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए। कुछ होता है कि बहुत ही सैड रहते हैं, सैड सैड नेचर हो जाता है उनका, तो वहां भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रतन है, जो मैंने बताया था अभी, स्टोन जो इसका है हेमेटाइट स्टोन है। ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका कलर है येलो यानी कि पीला, और इसका फिजिकल बॉडी पार्ट यानी कि अगर आपकी आर्टरीज में प्रॉब्लम है तो आप इस सिंबल का वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। और जीबू अनुवाद है इसका आसानी, यानी कि जीबू में हम इसको आसानी बोलते हैं। ये जो हम नॉर्मल पर्सन है उनके लिए इसका नाम है हैप्पीनेस। तो आप वर्ड से ही समझ जाएंगे कि खुशियां बढ़ाने वाला जो है ये जीबू सिंबल है। इसके बारे में और जानते हैं। खुशी किसी भी ऊर्जा को बहुत तेजी से ऊपर उठाती है। जो हैप्पीनेस है वो हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, उसको बूस्ट करती है। आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। कोई भी इस प्रतीक को अपने शरीर की पर भीतर से खुशी और आनंद भरने के लिए बना सकता है। यानी कि आप अगर दिल से खुश नहीं है, बस चेहरे वाली स्माइल नहीं, इससे आप जो आपकी आंतरिक खुशी है, आंतरिक संतोष वाली खुशी की, आप अंदर से संतुष्ट है हर चीज के लिए, वो खुशी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस सिंबल के बहुत सारे यूज हैं। जैसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बना सकते हैं ताकि आपके घर में खुशियां आए। जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं, एक सिंबल है रेखी में, और हिंदू धर्म में भी एक सिंबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड खुश नहीं रहते या आपकी वाइफ खुश नहीं रहती, तो आप वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपको लगता है कि फैमिली में कोई भी खुश नहीं है, झगड़े कलेश ज्यादा है, आपको हैप्पीनेस नहीं लगती,
तो आप एयर टेक्निक का यूज करके अपने घर में बना सकते हैं, फूड टेक्निक का प्रयोग करके अपने खाने पे बना सकते हैं इसको। तो लॉट्स ऑफ बेनिफिट हैं इस सिंबल के। अब हम जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, एक सेकंड, आप नोट कर लीजिए आपके पास जो भी पेन है। पहले हम इसको ऐसे रोटेट करें, ये ऊपर जाएगा, फिर इसको नीचे लाएंगे, फिर यहीं से पेन उठाए बिना आप इसको रोटेट करेंगे। ऐसे आपको इस सिंबल को बनाना है। क्या मैं फिर से रिपीट करूं? बोलिए कोई। जी जी जी। देखिए सर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये यहां से शुरू होगा, करव करके हम ऊपर लेकर गए, नीचे लाए, नीचे से हमें स्लिप नहीं करना, पेन को उठाना नहीं है, और यहाँ पे रोटेट कर दिया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका जो है ये एंड पॉइंट है। आप इसको येलो कलर से ही बनाए, लेकिन अगर आपको कलर नहीं मिल रहा है येलो, तो स्केच कलर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लू कलर से भी आप इसको हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और एयर में तो आपको इमेज करना है, इसको कल्पना करनी है, और इसी कलर में आपको इसको ड्रॉ करना है। तो सभी को आई होप हैप्पीनेस सिंबल के बारे में पता चल गया होगा। जी मुकेश सर, नेक्स्ट सिंबल देखें कि कोई क्वेश्चन है इसका में किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं क्लास में। क्वेश्चन मैम। परेशान हुआ है। क्या सर? क्या सर? जी मैम, एक क्वेश्चन मैम इसको कहीं भी बना सकते हैं। हाँ जी सर, इसको कहीं मेरी आवाज रिपीट होती है इसके माइक से। जी, सिंबल बनाने से पहले इसके लिए मतलब कुछ करना है, जैसे कि सर 21 डेज का कुछ वगैरह भी बताया ना? ऐसा कुछ नहीं है, इस को आज दूंगी, क्योंकि हर चीज देखिए, अगर आपको मान लो चीजें तो सारी जगह मिलती है, अब नॉलेज तो आपको बुक से भी मिलती है, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो गुरु दीक्षा में मिलती है जो चीजें, उनका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चारों सिंबल आज आपको गिफ्ट में मिले हैं मेरी तरफ से, तो इनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो बाकी 84 सिंबल बचेंगे वो आप जैसे सीखोगे तो आपको उनका इक्विपमेंट दे दिया जाएगा। आज के लिए मैं बताऊंगी, लास्ट में आपको सिर्फ एक छोटी चीज करनी है, वो आप जरूर करें, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कभी भी आपको लग रहा है कि मैं बड़ा सैड फील कर रहा हूं या मुझे एनर्जी लो हो रही है, तो आप ये सिंबल अपनी फर्स्ट टू फिंगर से एयर में बना सकते हैं, या अपने सिर्फ कल्पना शक्ति से आंखों से बना सकते हैं। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये फिर से दिखा देती हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि कैसा सिंबल था। और कोई क्वेश्चन सर? हेलो मैम, इसमें जो रतन लिखा गया है हेमेटाइड, इसका इस्तेमाल कैसे करें? एक्चुअली सर इसको ड्रॉ करवाया जाता है हमारे, जैसे हम होलसेल में लेते हैं फिर उसको अभिमंत्रित कर देते हैं हम, तो जो हेमेटाइटेड स्टोन होता है ना, उसके ऊपर ये सिंबल बना होता है, ड्रॉ होता है ये सिंबल। तो उसको आप अपने पास रख सकते हो, बैग में रख सकते हो। जो आपको लगता है कि ये तो बड़ा सैड रहता है, उसको गिफ्ट भी कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को। इसको मतलब ये उनके पास रहेगा, इसकी पावर है। मैम इसको कागज से भी बना सकते हैं? हाँ सर, कागज पे भी ड्रॉ करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं रहते हो तो। जी मैम, इसको दीवार पे हल्दी से बना सकते हैं क्या? मैम मैंने बताया, आप इसको अपने गेट के बाहर बना सकते हो, ताकि जो भी व्यक्ति आपके घर आए वो आपको हैप्पीनेस दे के जाए। कई बार होता है ना कि कोई आया और हमारा मूड खराब करके चला गया, तो ये उस एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो, लेकिन उसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। अगर वो आपको 100% डिस्टर्ब करने आया होगा तो वो 50 ही कर पाएगा, वो आएगा ही नहीं आपके घर, या जल्दी से जहाँ गेट पे स्वास्तिक बनाते हैं उसी के ऊपर बना सकते हैं? उसी के साइड में बना सकते हो मैम।
दोनों तरफ मैम दोनों तरफ बनाना पड़ेगा या एक ही तरफ? नहीं, एक ही बनाओ सर आप, ऐसे इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको 2 बनानी है। और तो आप हल्दी से इसको, बना सकते हैं मैम ना? हाँ जी मैम, किसी भी टाइम बना सकते हो आप इसको। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे भी नहीं है कि भाई मंडे को ही बनाना पड़ेगा, भाई संडे को बनाना पड़ेगा। अभी आपको अभी लग रहा है कि मैं सैड हूं, तो अभी आप अपनी आईज से ड्रॉ कर सकते हैं इस सिंबल्स को। क्योंकि कई बार हम होते हैं, मान लो हम ऑफिस में हैं, हम बड़ा सैड फील कर रहे हैं, बॉस ने हमें डांट दिया या हमें कोई प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी लो हूँ, सैड हूँ, मुझे, क्योंकि हमारी सैडनेस से हमारे काम पे ही इफेक्ट आ रहा है, दूसरे को तो नहीं। तो आप वहां मान लो आपके पास पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ड्रॉ करने का, तो आप इसको याद करो बस अपने माइंड में, और इसको अपनी आंखों से ड्रॉ कर लो। आप फील करोगे एनर्जी, पॉजिटिव हैप्पीनेस आपकी बॉडी में आ जाएगी। फिर आपको कोई एक और टिप्स है आपके लिए कि अगर आपको लगता है कोई ये मेरे से लड़ने वाला है, सामने वाला मेरे से गुस्सा करेगा अभी, तो आप वहां पे ड्रॉ कर दो इसको, सिंबल को। उसकी जो एनर्जी है गुस्से वाली वो कम हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन है सर? नो मैम। चलिए नेक्स्ट मैम सिंबल एक देखते टाइम हैं। में हाँ कितने जी जीवो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, आप जितने सिंबल से कनेक्ट हैं उतने ही कर सकते हो आप यूज। लेकिन इसमें ऐसा मतलब ऐसे 88 मास्टर जब वो सिंबल। सिंबल है, एक ही सिंबल आपको 10 बेनिफिट दे देगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 करने पड़ेंगे। जैसे जिबू सिंबल है पूरे 88, तो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, 88 जिबू सिंबल है वो। लेकिन अगर देखिए, अब मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था, तो आपको उन सिंबल्स के बारे में पता था, तो आपको कनेक्टिविटी हो पाई ना। अब पिक्चर लगाने से तब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी जब तक आप उस सिंबल के बारे में जानोगे नहीं। अब मैं आपको कोई भी चीज दिखाऊं, जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो आप नहीं कर पाओगे ना उसका यूज। मैम तो आप, राइट मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट है। हाँ जी सर, 2 पूछिए। जी, इसको कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, और जिन महिलाओं को मतलब कोई जो भी 1 वीक का टाइम रहता है उसमें उस वक्त वो कर सकती है क्या? ये जो सिंबल हमारे, एक बार आप माइक मेरी आवाज रिपीट होगी। हाँ जी सर, इसको मतलब ऐसा कोई भी परहेज नहीं है कि आपको किस टाइम या किस समय सिचुएशन में नहीं करना है। यही सबसे इजी बेनिफिट मुझे लगता है जीबू सिंबल का, कि इसके लिए सिर्फ हमारे लिए 2 रूल एंड रेगुलेशन है। फर्स्ट कि ये एक्यूट होने चाहिए, यानी कि आपने इनको सीखा हुआ हो, तभी आप इनको, जैसे अब मैंने आपको दिए हैं, तो आपके लिए तो वर्क करेंगे ये, लेकिन आप दूसरों को नहीं दे सकते इनको। ठीक है, क्योंकि आप को तो मैंने कनेक्ट किया है इनके साथ, लेकिन दूसरे इनके साथ अभी कनेक्ट नहीं है। हम कनेक्ट कैसे होंगे इनके साथ हम? इनका शक्तिपात होता है सर, यानी कि गिविंग गिविंग होती है ये। जैसे मैं आपको दे रही हूँ, अभी आपको मिल गया, ये मेरे साइड से ब्लेसिंग चली गई है आपकी। अब आपको लास्ट में एक बताऊंगी छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज, वो आपको करना है। मैंने आपको फ्री बोला था, इसलिए ये आपके लिए फ्री है। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो लास्ट में मैं बताऊंगी, पहले आप सीख लीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए। आप अपने बच्चों से करा सकते हैं, आपका जो ब्लड रिलेशन है ना, आप उन सबको ये सिंबल दे सकते हो जो भी आज क्लास में बैठे हैं। लेकिन मैम आप, किस धर्म का है ये किसी भी धर्म का नहीं है मैम, अच्छा अच्छा। ये सभी के धर्म का, इसीलिए इनको यूनिवर्स एंजल सिंबल बोला जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन्स हैं सभी इनको यूज कर सकते हैं। ये किसी भी रिलीजन्स के सिंबल नहीं है। ये ठीक है मैम। डायरेक्ट, जो डेजी जी हैं उनको डायरेक्ट एंजल से ये सिंबल मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें मतलब जो इसके रूल हैं उसमें यही है कि फर्स्ट आपको इन पे दृढ़ विश्वास है, तभी आप इनको यूज करें, और जितना आपको विश्वास है 100%, तो 100% ये वर्क करेंगे। ये श्योरिटी है, लाखों लोगों ने इनको यूज किया, ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रही है कि भाई इनका यूज करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, इनमें कोई मतलब डाउट नहीं है किसी के मन में कि ये वर्क करेंगे कि नहीं। और कोई क्वेश्चन सर?
नहीं मैम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है अबंडेंस। तो अबंडेंस मीन्स यानी कि बहुतायता। जो भी चीज है, मान लो अभी आपको मिल रहे हैं 100 रुपए और आप चाहते हो कि 1000 रुपए मुझे मिल जाए, तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। आप अब फिट हो 50%, तो आप चाहते हो कि आप 100% फिट एंड फाइन हो, तो भी ये आपकी हेल्प करता है। मतलब दुनिया में जो भी चीज आप चाहते हो ना कि ये मेरे पास हो बहुत अच्छी मात्रा में, क्लाइंट हो सकते हैं वो आपके ग्राहक हो सकते हैं, वो आपकी हैप्पीनेस हो सकती है। आप हैप्पीनेस सिंबल के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। अभी सर ने पूछा था ना किसी ने कि भाई हम कितने सिंबल साथ में यूज कर सकते हैं, तो ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है अबंडेंस सिंबल, इसको आप हैप्पीनेस के साथ यूज कर सकते हो, यानी कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंबल है इसका कलर है हमारा ब्लैक। और अगर हमारी लोअर लेग्स हैं, जो मतलब पैर नीचे से घुटने के नीचे, अगर वहां पे पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है, पेन है, नसों की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, तो ब्लैक कलर के पेन से या स्केच पेन से आप वहां पे जहां पे आपको पेन है इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लो। इसका नाम मैम अगर पेट में दर्द हो, पेट में पेट वाला अलग सिंबल है सर, ये इसमें लिखा हुआ है ना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी पार्ट, यानी कि अगर शरीर में निचली टांगों में समस्या है तो वहां पे इसको यूज करना है। पेट के लिए अलग है हमारा, जैसे शरीर, मैम शरीर पे ही बनाएंगे इसको, जैसे टांग में दर्द हो तो टांग हाँ पे ही बना देंगे हाँ स्केच हाँ के साथ। हाँ, तो पैरों पे बना देना है आपको। पेन स्केच पेन से भी तो बन सकता है आराम से पैर पे। हाँ, स्केच पेन से या ब्लैक पेन से आप बना सकते हो मैम इसको। जीबू सिंबल में जो इसका अनुवाद है वो है रामा, इसको रामा सिंबल बोला जाता है। आपने कभी मेडिटेशन किया होगा तो जो मास्टर लेवल में रेखी मास्टर होते हैं वो भी इसका काफी यूज करते हैं बीमारी आपकी काटने के लिए, और आपको जो ब्लेसिंग है वो देने के लिए इस सिंबल का यूज वो करते हैं। तो क्या क्या फायदे हैं इसके? विकास जो है आपकी ग्रोथ है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। धन की ग्रोथ हो या एजुकेशन की, या किसी को सुंदर दिखना हो, स्वास्थ्य की, भोजन, शिक्षा, खुशी, बिक्री, सामाजिक दायरा, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, ये वो वाले अवसर है कि मान लो हमें जॉब, अभी तो हमें एक भी नहीं मिल रही, लेकिन अब हमारे पास चॉइस है, 10 जॉब है, कौन सी हमें करनी है। और एक चीज हमें याद रखनी है, मान लो मेरी एलिजिबिलिटी तो है, मैं 10th पास हूँ और मैं जॉब अबंडेंस साइन बना रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं सीए लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपकी एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आंतरिक शांति यानी कि जो हमारे अंदर की शांति है, जो हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों का प्यार है, वो सब हमारा जो है अबंडेंस साइन से हम बढ़ा सकते हैं। तो इस सिंबल को हम कैसे बनाएंगे, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। पहले ये ऊपर वाला लूप हम लेके जाएंगे नीचे, पेन को उठाने की जरूरत नहीं है आपको, और फिर ऐसे एम की तरह ये जो आपको दिख रहा है कर्सिव एच बन के फिर इसमें लूप हो रही है, ऐसे आपको इसको बनाना है। सभी को क्लियर है कि रिपीट करूं मैं इसको कैसे बनाना है? जी क्लियर है। ओके मैम, ब्लैक कलर का यूज करना है, इजीली मिल जाएगा आपको ये। तो हम जैसे दुकान की बिक्री नहीं हो रही तो फिर कहाँ पे बनाना पड़ेगा? दुकान में बनाना पड़ेगा ये? आप इसको बना के अपने जो बही खाते हैं उस पे बना सकते हो, ऊपर डेली अपने पेज के ऊपर बना सकते हो, या जब आप जाते हो अपने ऑफिस में तो मेन गेट पे इसको बना के एयर में, हवा में उंगली से, और तब आप अंदर जाइए तो आपकी जो सेल्स है, जो आपके कस्टमर हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा मैम, इसको जैसे गेट के बाहर आप बता रहे हैं वैसे बना ले, बही खाते में बनाने, दीवारों में, सब पे बनाने, कोई मैम दिक्कत? घर में अबंडेंस के लिए कम यूज करते हैं हम, घर में तो हैप्पीनेस वाला करेंगे। जैसे पार्लर है उसमें पूछ रहे हाँ हैं। हाँ 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 जी मैम, पार्लर में आप यूज कीजिए। मैं आपको एक और सिंबल दूंगी स्पेशल, मैंने आपके लिए ही बनाया वो फीमेल्स के लिए।
अच्छा वो अच्छा। भी आप यूज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ब्यूटी सिंबल्स के नहीं, बारे में ही इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम पूछ रहे थे ना, जैसे आप बही खाते में कहीं गले में तो वहां बना के हम्म, डाल दें, दीवार हाँ पे जी, रख दें, तो अगर दो तीन ऐसा कुछ बार नहीं है तो आप दीवार पे भी बना सकते हो उसको। मतलब कोई या दिक्कत नहीं है ना, 3-4 बन हाँ जाए जी, तो? हाँ जी मैम, हाँ जी, कितने भी बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, बस यही व्हाइट पूछना था। व्हाइट शीट पे भी बना के आप रख सकते हो उसको, अपनी ओके जो मैम। टेबल है, डेस्क है, उसके ऊपर आप इसको रख सकते हो। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस सिंबल के लिए? और इसका जो स्टोन है मैम, उसके ऊपर भी इसको बनवा के परचेज कर सकते हैं, तो आपकी इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएंगी। अच्छा मैम। ये पे भी मिलता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, मनी बाउल कुछ के नाम से, तो उसमें मैंने स्टोन डाले हुए हैं अबंडेंस के, मनी के। ये बहुत सारे सिंबल है मैम, लव सिंबल है इसमें, और एटनेस दूर करने के सिंबल हैं, या यूनिवर्स लव के सिंबल हैं, ट्रुथ के सिंबल हैं। कि मान लो आपको लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, तो आप उस पे वो सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, तो आप पाओगे कि वो सामने वाले की झूठ बोलने की हैबिट जो है ना, धीरे अच्छा धीरे अच्छा, खत्म हो रही है। ठीक है मैम, ठीक है। रिलेटेड सिंबल है मैम इसमें। ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा, मैम जैसे कि मैंने मैम से बताया अभी, ब्यूटी सिंबल है। तो इसका बॉडी पार्ट जो है वो लीवर है। तो लीवर से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लीवर है या लीवर में पेन है, जो भी लीवर से रिलेटेड हमें समस्या बताते हैं डॉक्टर, या अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, सर ने अभी पेट के बारे में पूछा था ना, उसमें अगर डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आप इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं वहां पे। कलर इसका है ब्लैक। और ब्यूटी कौन सी ब्यूटी है? अब ये दोनों ही ब्यूटी है, फिजिकल और मेंटल। वैसे सुंदरता हमारे शरीर से मैम नहीं, हमारे, स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है, क्या सर? स्क्रीन में कुछ नहीं मैम आ रहा, मैम स्क्रीन ब्यूटी शेयरिंग सिंबल। नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, मैं तो, एक सेकेंड सर, आ गई आ आ गई। रहा आ रहा है मैम, आ रहा है मैम, आप सब जो है ना। हाँ जी सर, हाँ पहुंचिए आप। वो ऊपर नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको हटा दिया शायद, इसीलिए चली गई थी स्क्रीन ना। तो ये हमारा सिंबल है, ब्यूटी सिंबल, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है सभी को ब्यूटी सिंबल? जी। तो इसका जो जीबू अनुवाद है वो है अरानी। जीबू में हम इसको अरानी बोलते हैं। तो ये आपकी दोनों ही जो भी, हेलो, जिबू सिंबल नहीं है। जीबू सिंबल आया तो हुआ है सर स्क्रीन पे। हाँ हाँ ठीक है। जो ब्यूटी जो जी शब्द कंटिन्यू। है, इसमें हम देखें, आज के युग में तो ब्यूटी हमें बाहर से ही दिखाई देती है, लेकिन ये हमारी दोनों तरह की ब्यूटी को निखारता है। जो हमारी सुंदरता है वो हमारी शारीरिक के साथ, जो हमारी अंदरूनी सुंदरता है, हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की जो सुंदरता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उस पर भी वर्क करता है, और हमारी फिजिकल सुंदरता को भी निखारता है ना, कि हमारी साथ ही हमारे चारों तरफ की ब्यूटी को इंक्रीज करता है ये। अगर आप इसको अपने घर पे बनाएंगे तो आपके घर में आप क्या देखेंगे कि जो अव्यवस्थित चीजें थी, ऑटोमेटिकली आप उनको धीरे धीरे, मतलब ऐसे डेकोरेट करने लग जाओगे, आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि वो सुंदर दिखे। और आप मान लो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करते हो, तो आप उस पे भी इस सिंबल को बना सकते हो। उसमें आपकी क्रिएटिविटी, जो आपकी ब्यूटी है, वो निखर के बाहर आएगी और सामने वालों को बड़ा अट्रैक्ट करेगी। ये सिंबल का वर्क ये है। तो जैसे मैम ने अभी बताया था, उनका पार्लर है, तो वहां पे भी आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो, ताकि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, वो उनको और ब्यूटीफुल बनाए, है ना। अब जैसे आप मान लो कोई भी काम करते हो, तो उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आता है, तो आप बोलते हो कि भाई जूस पियो, हेल्थी रहो, तो आपको ज्यादा रिजल्ट दिखेंगे। तो अगर आप इन सिंबल्स का प्रयोग अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, जैसे आपके शॉप के, आपका शॉप में आपकी क्रीम है, मिरर है,
परफ्यूम है, डीओ है, स्क्रब वगैरह है, उन सब पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो। छोटा छोटा, आपको जरूरी नहीं है इतना बड़ा ड्रॉ करना है, आपको छोटा ड्रॉ कर सकते हो। आप ब्लैक कलर से ड्रॉ करना है आपको ये। और सुंदर तो सभी को दिखना है, ऐसा नहीं है कि फीमेल ही सुंदर दिखेंगी, मेल को भी सुंदर दिखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो बाहर कहीं जा रहे हैं तो ऐसे ही गंदे से बन के तो नहीं जाएंगे बाल बिखेर के, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो वेल ड्रेसअप होके जाएंगे, तो ये आपकी उस सेंस को इंक्रीज करता है और आपकी नेचुरल ब्यूटी को निखारता है। तो कोई पूछना चाहेगा? अब कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कोई क्वेश्चन है? मैम ये कस्टमर को दिखना चाहिए क्या, ऐसी जगह नहीं बनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपको दिखना चाहिए बस। ठीक है मैम, हमको तो दिख ही जाए। हाँ, क्योंकि आपने तो बनाया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ये। जब आप एयर में बनाते हो, जैसे मैंने कहा एयर में आपने बनाया, तो वो तो आपको ही दिखेगा ना, ऐसे औरों को तो दिखेगा नहीं। तो आप डेली आप बना सकते हो। या देखो, आप तैयार कर रहे हो किसी को, अब मान लो आप दुल्हन को ही तैयार कर रहे हो, तो उसकी लाइफ का सबसे ग्रेट मोमेंट है वो, सब सुंदर दिखना चाहते हैं। अब सुंदर बनाते भी हो आप, पार्लर वाले तो बहुत सुंदर बना देते हैं। तो जी जी। आप ये सिंबल एयर से उनके फेस पे ड्रॉ कर सकते हो। किसी से? एयर मतलब हवा में, कल्पना अच्छा से अच्छा। आप उनके फेस पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है। जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और हर बंदा यही पूछेगा उनसे कि आप कौन से पार्लर से तैयार होके आए, है ना? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया चीज मैम। हाँ जी मैम। और आप भी सुबह शीशे में तैयार जब हम होते हैं सभी, मिरर में हाँ सामने तो जाते हैं, तो वहां पे भी बना सकते हैं ताकि हम सबको सुंदर लगे। हाँ मैम, दीवार पे बनाना बन गया। हाँ, बस आंखों से बना लूं मैम, दीवार पे भी अरे बनाने। बन गया मैम, स्केच पेन से बन गया। चलिए मैम बताइए आगे। मैम बनाना कैसे है, ये बनाना कैसे है? हाँ, ये अब मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें पेन उठेगा, ठीक है? ये एक साथ ड्रॉ नहीं हो सकता, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट हमारा है ये वाला, ये पार्ट, ये हम पहले ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये वाला लाएंगे और ये ऐसे रोटेट करेंगे, ये है इसका सेकंड पार्ट। क्योंकि बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर हम गलत बना देंगे तो उतना वर्क तो करेगा, देखिए ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करेगा, लेकिन 10% वर्क करेगा। तो हमें तो 100% रिजल्ट लेना है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि किस कैसे हमें इसको ड्रॉ करना है। और सेकेंडली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन सिंबल का, तो आप ये निश्चित रहे कि मैंने गलत कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सभी को समझ आया है कैसे हमें ड्रॉ करना है ये सिंबल? जी मैम। हम इसको पानी में बनाकर पी। हाँ हाँ, आप पानी के ऊपर अपनी कल्पना से बना के, या मैं आपको अभी जब मुझे देखोगे आप स्क्रीन पे, मैं उंगली से ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको कि एयर में कैसे ड्रॉ करना है इसको। तो नेक्स्ट एंड लास्ट सिंबल पे चलेंगे हम आज के, क्योंकि हमारी क्लास नहीं तो फिर काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट सिंबल जो आज आपको दिया जा रहा है वो है बैलेंस सिंबल। अब बैलेंस सिंबल क्यों बताया मैंने आपको? देखिए, हैप्पीनेस आ गई है। अब ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस आ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है ना। हर जगह हम हंसते ही तो नहीं रह सकते, नॉर्मल भी रहना होता है। या हर समय हम गुस्सा ही करते नहीं रह सकते, वहां पे हमें हंसना भी जरूरी है। हर टाइम हम वर्क नहीं कर सकते, हमें फैमिली को भी टाइम देना है। तो सबकी लाइफ में बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो कुछ भी आप नहीं संभाल पाओगे, किसी एक चीज के चक्कर में दूसरी चीज आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये सिंबल जो है आपकी लाइफ के हर पहलू को बैलेंस करता है। फिजिकल बॉडी पार्ट जो इसका है वो है आपकी चेस्ट, यानी कि आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई भी फिजिकल इशू है, कोई भी शारीरिक समस्या है चेस्ट से रिलेटेड, तो वहां पे आप इस जीबू सिंबल को बना सकते हो। वहां पे ये आपको रिजल्ट देगा। कलर आप देख पा रहे हो, इसको येलो कलर है इसका। जो जीबू अनुवाद है वो है हीमू, हीमू बोला जाता है इसको जीबू में। वैसे इसका नाम बैलेंस है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन के बीच में संतुलन। अभी मैंने बताया कि आप मान लो वर्क ज्यादा कर रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, या फैमिली से को ज्यादा टाइम दे रहे हो, वर्क आपका पेंडिंग है,
तो ये उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। अब जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि वो खेलते रहते हैं, वीडियो गेम चलाते हैं या फोन में रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो उस चीज के बीच में भी ये बैलेंस क्रिएट करता है। तो आप अपने बच्चों के ऊपर, उनके माइंड में या उनके खाने पे, पानी पे या उनकी बुक्स पे इसको क्रिएट कर सकते हो। इवन आप खुद के लिए भी अपने फोन पे इस सिंबल को बनाएंगे तो आप बैलेंस करेंगे कि आप फोन को जितनी जरूरत है उतना यूज करें और बाकी टाइम बाकी जरूरत की चीजों को दें। दिल और दिमाग में तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे अंदर कि हमारा दिल कहता है कि हमें ये करना है, दिमाग कहता है नहीं करना है। तो जब आपको लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है किसी चीज से रिलेटेड, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। और जो मेल है, अगर उनको लगता है कि उनकी माँ और उनकी पत्नी के बीच में उनको पीसा जा रहा है, तो वहां पे भी इस सिंबल्स को यूज कर सकते हैं वो, ताकि उनके घर में, उनकी फैमिली में बैलेंस बना रहे। माँ और पत्नी में नहीं, अब सभी फैमिली मेंबर्स, कोई ज्वाइंट फैमिली है या कोई ऐसे हमारे रिलेशन है जैसे चाचा ताऊ वगैरह से रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, बैलेंस आप बनाना चाहते हैं, भाई बहनों के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो भी इस सिंबल्स का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी, आपको पता चला होगा कि कितना आसान है इनको बनाना और यूज करना। देखिए अब कैसे यूज करना है। इसमें पेन आपको नहीं उठाना है, मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर देती हूँ पहले इसका। यहां से ये शुरू होगा, ये घूम के यहां से आएगा और ये ऐसे रोटेट करेगा। सभी को समझ आया सिंबल कि कैसे बनेगा? जी जी मैम। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा इन सिंबल को, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? तो आज बस हम ये 4 ही सिंबल करेंगे, क्योंकि इसकी 88 सिंबल है और इसको किसी भी एक वर्कशॉप में बताना बहुत ही मुश्किल है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। PDF भेज देना सर। मैम, ये जो आप ग्रुप में 4 लिखवाई है, 5 वाटर चार्जिंग टेक्निक या हवा की टेक्निक, जरा जरा सा 2 लाइन करके बता दीजिए। आप इसकी, मैम एक सेकंड, चलिए मैं ओरली उसको बता देती हूँ। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को लॉक कर। अब आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? जी। जब आप मैम इसको एयर में ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट 2 फिंगर आपको लेनी है, और जैसे मैं अभी अबंडेंस सिंबल बना रही हूँ, तो ये मैंने अबंडेंस सिंबल बना दिया। ठीक है मैम, करना है इसको। आप जब आइज से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कल्पना करनी है। जब आप इससे कनेक्ट हो जाओगे, आप इसको देख पाओगे हर टाइम, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे अब मैं कल्पना कर रही हूँ अबंडेंस सिंबल की, तो मैंने आंखों से उसको बना दिया, वो किसी को शो नहीं होगा। क्योंकि आप हर जगह सिंबल अगर ऐसे मान लो आप एयर में बनाने लगे, तो सामने वाले सोचेगा पता नहीं क्या कर रही है हमारे ऊपर, है ना? तो नहीं तो किसी के सामने नहीं बनेगा ना, पहले से अपना बना लो जब कोई ना रहे तो। कई बार ऐसा होता है ना कि मैम आपको इमीडिएटली बनाना है, जैसे मैंने हैप्पीनेस का कहा, आपको लग रहा है कि कोई आपके पास है, आपका फ्रेंड्स है, वो बहुत सैड है, दुखी है, तो आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो सिंबल को। जरूरी तो नहीं है ना कि हम सारी चीजें खुद के लिए ही ड्रॉ करें। अच्छा मैम, जैसे आप बता रही हैं कि किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने घर गए या किसी के घर गए, वो दुखी है, तो उसके कमरे में हम मतलब इमेजिनेशन ड्रा करके चले आए। आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप उनको ये सिंबल बना के ऐसे नहीं कह सकते कि मैम आप ये सिंबल बना लेना। आपको नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। जैसे अगर हम बना दे तो उसके ऊपर काम करेगा? हाँ, आप करंटली उस मूवमेंट में वो वर्क करेगा, आप वहां बना के आ सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है। और जो वाटर टेक्निक है मैम, उसमें पानी के ऊपर स्लिप लगानी होती है, पानी के ग्लास पे। थोड़ा बड़ा है, कोई और वर्कशॉप हम लेके आएंगे, उसमें बताई जाएगी। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है वीडियो, ये है मैम बस शायद 2 लाइन बता दें, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन बताइए खाली बस। मैम बॉडी पार्ट के लिए मैंने बताया कि आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इसको ड्रॉ कर सकते हो, हाथ पे, पैर पे, या
किसी भी पार्ट पे अगर आपको दिखाना नहीं है किसी को, मान लो आपको सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया आपने, ठीक है, लेकिन वो दिख रहा है तो सामने वाला बार बार पूछ रहा है क्या ये, आप दिखाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे कर लें, अपने नीचे पेट पे कहीं बना सकते हो, अपने लेफ्ट पैरों पे बना सकते हो, तो कहीं भी बना सकते हो। पेन वाला अलग चीज है, अगर आपके पैर में पेन है तो आप जो सिंबल दिया गया पर्टिकुलर वही बनाएंगे, लेकिन मैम वो राइट इसमें बनेगा या लेफ्ट में? सर कोई इशू नहीं है किस पार्ट में बनेगा, पर हम नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स हैं जो राइट हैंड से वर्किंग है तो वो लेफ्ट पे लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड से वर्किंग है वो राइट पे लिखेंगे, क्योंकि बॉडी तो हमारी ही है, लेफ्ट हो या राइट। हाँ जी मैम, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? नहीं मैम, मैम इनकी पीडीएफ भेज देना। सर इसकी पीडीएफ के लिए मुकेश सर से बात करेंगे अभी, क्योंकि 4 सिंबल की पीडीएफ से तो आप क्या करोगे, जो हमारी पेड आएगी पीडीएफ ग्रुप में, आपको जैसे ही इसका कोर्स लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ में सितंबर में, तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना था, मैंने आपको बोला था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके सिंबल के, फिर भी आप मुकेश सर से बात कर लेना, उसके पास है पीडीएफ, वो आपको मैम किसी भी जीव सिंबल का टैटू अपन बना सकते हैं हाँ जी बॉडी सर, पार्ट्स में? बहुत सारी टेक्निक है सर इसकी, ज्वेलरी भी बना सकते हो आप इसको, स्टोन पे, रतन पे। तो मैम 88 जीवो सिंबल में पर्सन को कौन सा जीवो सिंबल का टैटू करना है, ये कैसे अपन डिसाइड करते हैं? सर आपको मान लो आपकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी, आपको इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आप हैप्पीनेस का सिंबल ड्रॉ करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आप बड़े अपनी हर चीज को बहुत ऊपर, अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ कराना चाहते हो, जैसे बिक्री है वो बढ़ाना चाहते हो, तो आप अबंडेंस का करोगे, वो तो आपकी समस्या के अनुसार ग्रो होगा, इसीलिए टैटू। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि कुछ जीवो सिंबल आपने कुछ यूनिक फीचर्स के लिए बना के रखे 10-12, तो यूनिक फीचर्स क्या आदमी अपने पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से बना सकता है क्या नया जीवो सिंबल को? जीवो सिंबल में मैन से क्रिएट नहीं हुए हैं कि हमारा मन करे हम जीवो सिंबल बना लें। रेखी में लेवल होता है ग्रैंड मास्टर लेवल, उसमें ग्रैंड मास्टर रेखी के जो होते हैं वो सिंबल क्रिएट कर सकते हैं तब, क्योंकि उनकी पावर जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। जब आप मतलब किसी सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट हो पाएंगे, उसके मैसेज से ही आप कोई सिंबल या कोई मैसेज या कोई जैसे स्विच वर्ड्स होते हैं हमारे, वो क्रिएट कर सकते हो। अभी मुझे नहीं लगता कि हम में इतनी पावर है कि हम खुद से ही क्रिएट करें, हाँ, लेकिन उस यूनिवर्स का मैसेज होगा तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्स मुझे मैसेज देगी तो मैं सिंबल क्रिएट ना कर पाऊं, ये आपकी कनेक्टिविटी है कि आप उस सुपर नेचुरल पावर से कितने कनेक्ट हो। तो ये सिंबल जो है एंजेलिक सिंबल है, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हमारे मिकाऊ उत्तरी जी को रेखी की ऊर्जा की अनुभूति हुई थी, वैसे ही डेजी जी को एंजल के द्वारा ये सिंबल दिए गए थे और उन्होंने इसका नाम जीवो सिंबल रखा था। और बताइए सर। जी मैम, और एक चीज बोल रहे थे मैम, लास्ट में कुछ चार्ज करने के लिए हाँ, कुछ बताएंगे आप? सर आज के जो सिंबल मैंने आप दिए हैं, इसका यूनिवर्स से जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आपको करना है ताकि ये आपके लिए वर्क करे। फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज में आपको किसी भी एनिमल या बर्ड को खाना डालना है, फूड, ठीक है, वो आप कोई भी डाल सकते हो, बंदर को डाल सकते हो, कुत्तों को, बिल्ली को, चूहों को, पक्षियों को, गाय, भैंस। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम किसी और का माइक से आवाज आ रही है। पंकज जी माइक अपना जो है ना म्यूट कर लीजिए। मैम फिर से बताइएगा एक बार। हाँ,
आप सभी को पहले ये बताइए क्लास कैसी लगी आज की, सबको बहुत समझ बढ़िया। आया? मैम बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया आज की क्लास में। हाँ जी आप ऐसे सर, सिखाते रहे हमें, और हम ऐसे ही आगे अपने जीवन में तरक्की करते रहे, लोगों को ऐसे बिक्री करवाते रहे हम। धन्यवाद सर। तो आज की क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज बता रही हूं मैं, वो है कि आप किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स को, जो भी आवारा पशु पक्षी जो हैं हमारे, जैसे पक्षी होते हैं कहीं कहीं, तो जो आवारा घूमते हैं, कुत्ते, घर में बंधा हुआ कुत्ता नहीं होना चाहिए, जो बाहर घूमते हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, तो आपको उनको फूड डालना है, खाना, इतना खाना, मतलब कुछ भी, आप 2 रोटी डाल दो गाय को, बैल को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, पक्षियों को 1 मुट्ठी दाना डाल दो, ऐसे कुछ आपको डोनेट करना है एनिमल्स या बर्ड्स को। और जो सेकंड इसमें एनर्जी एक्सचेंज है, वो आप किसी भी एक छोटे बच्चे को या कोई जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको आप कुछ खाने के लिए दोगे, वो बिस्किट भी हो सकता है, चॉकलेट, टॉफी, जो जिससे उनके खाने के बाद उनके फेस पे स्माइल आए। आप से ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है, बाकी आपके लिए फ्री है ये क्लास, तो जरूर करें इस एनर्जी एक्सचेंज को, ताकि ये सिंबल्स आपको बेनिफिट दे सके। जी मैम, बच्चों को चॉकलेट देनी नहीं, जो आपका मन है बिस्किट देने का तो आप बिस्किट दे सकते हैं सर, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जी मैम जरूरी जी। नहीं आप और चॉकलेट दे, गाय आप को या कुत्ते को या किसी भी हाँ, पशु पक्षी को चारा डाले खाने के लिए, कुछ भी दे। हाँ जी सर। जी आप मैम, धन्यवाद। कि कोई बच्चा ओएस ये ओएस खाते हैं बच्चे, या चिप्स खाते हैं, तो किसी गरीब के बच्चे को वो दे सकते हैं आप उनको, वो छोटे छोटे जूस के पैकेट होते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मिनिमम 1 बच्चे को तो आप दे ही सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। ज्यादा का मन आपका कर रहा है तो आप ज्यादा को भी दे सकते हो। इसका सर सिंपल सा लॉजिक है, किसी को भी आप ऐसे तरीके से दें कि उसको खुशी महसूस खुशी हो, मिले। अनएक्सपेक्टेड खुशी महसूस हो उसको। सर हम बस एनर्जी एक्सचेंज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, आप जैसी एनर्जी दूसरों को देंगे, मान लो अब आपको किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को मन से कोस रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए तो हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, लेकिन हमारी खुद की भी जो एनर्जी है, हमारा खुद का भी जो हो रहा है, वो भी साथ नेगेटिव हो जाता है। दूसरों को तो पता नहीं वो ब्लेसिंग वहां तक आपकी बद्दुआएं पहुंचेगी या नहीं, लेकिन उसकी बद्दुआओं देने में जो आपको मिल रही है, आपके पास जो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो उसका आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी चीज, मेरी एडवाइस है ये सभी को कि कभी भी कोई भी आप चीज लेते हैं वो फ्री ना लें। जैसे हमें मिल जाती हैं चीजें फ्री तो सबको अच्छा लगता है, फ्री वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है कि फ्री बोलते ही सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो हमें, जो हमारे कर्मा है उनको भी क्रिएट करता है। कर्मा, आपके कर्मा दूसरे के कर्मा कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें, कुछ भी आप दान कर सकते हैं, तो इसलिए आप जो जरूरतमंद है उनको दान कर सकते हैं। मंदिर में दान करने की जरूरत नहीं है, मंदिर का दान शायद जरूरतमंदों के पास बहुत कम ही पहुंच पाता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी भी जरूरतमंद की हेल्प कर दीजिए, 5-10 रुपए में कोई ज्यादा इशू नहीं है। बाकी मुकेश सर देखिए वो बताएंगे अति आपको। सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपने यू आज सर। बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। सभी अपना अनम्यूट करके मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे और अच्छे से मैम को धन्यवाद करें। थैंक यू सर सभी का। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा। आपने हमें जिम्बो सिंबल के बारे में जानकारी दी। ये जिम्बो धन्यवाद। है जो यूनिवर्स से मिलती है और यूनिवर्स से डायरेक्ट हमारे पास पहुंचती है, और इस सिंबल के माध्यम से अति शीघ्र आती है। इसके लिए जिन लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों में ये ज्यादा क्रिएशन होगा, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन से रिलेटेड है सारा जो प्रोग्रामिंग है मैम का। और रेकी के लिए मैम ने कहा, तो रेकी के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर मिकाऊ उसेई जी हैं, जापान की, उन्होंने ब्रह्मांड से इसका किया था, उन्होंने इसकी खोज की थी उस रेकी एनर्जी में। और जब भी आप जिब्बू सिंबल को यूज करें तो एक जरूर कार्य करें, सभी लोग धन्यवाद जरूर कहें। धन्यवाद से का लाभ में अच्छा है।
का धन्यवाद कह सकते हैं। किसी आपने जीव को भोजन दिया, किसी बच्चे को खाना दिया, उसने आपसे खाना स्वीकार कर लिया, ये ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें। अब अगला जो सेशन हमारा बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 5 दिन का सेशन रहेगा। हम उसकी डेट अभी निश्चित नहीं कर पाए, जब हम करेंगे तब बता देंगे। और जो जो लोग इस सेशन में आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर नोट कर ले। जो पुराने हैं उनको तो पता है, जो नए आए हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है वो लोग भी इसे समय के साथ लें। 9314150288 93 किसका नंबर सर ये? 50288। ये मैम से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए नंबर है हमारे ग्रुप का। ग्रुप में गया देना नंबर 93 हाँ 14150288 पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जिन जिन को ये मतलब सेशन आगे 5 दिन का लेना है वो अपनी तैयारी रखें, डेट आपको दे दी जाएगी, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। इस सेशन की वैसे तो फीस 2100 रुपये है, लेकिन मैम ने और ग्रुप के सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी पे इसका ऑफर रखा जा रहा है, तो ऑफर में ओनली 999 रखा गया है। 999 रुपीज़ के अंदर ये सेशन होगा 5 डेज का। क्यों मैम, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, इसमें जो भी ज्वाइन करेगा उनको जो हमारी YouTube पे प्राइवेट वीडियो होती है, एक प्राइवेट वीडियो का ऑप्शन होता है, वहां से आपको 88 वीडियो मिलेंगी पूरी कि किस सिंबल को कैसे ड्रॉ करना है। 5 दिन का लाइव सेक्शन रहेगा जो हमारा, उसमें सभी सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा ग्रुप का। कभी भी आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है उस सिंबल से रिलेटेड, तो आप टीम से पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया है, हमारी जो ग्रुप है उसकी तरफ से। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई रेखी का इक्विपमेंट हो या आपके पास कोई डिग्री हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको इसका प्लस बेनिफिट ये है कि मान लो अब आपके पास 5 क्लाइंट आए, आप डेली उनको यही रेमेडी बता रहे हो, एक को बता रहे हो, फिर क्योंकि समस्या सेम होती है कई बार, तो हमें कई एक जैसे जो रिप्लाई हैं देने पड़ते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि सभी को ये ऐसा ही उपाय बता रहे हैं, तो आप अपने उपाय को चेंज कर सकते हो। अगर आप उसके साथ ही उसको ये सिंबल भी दोगे, आगे हमारी जैसे स्विच वर्ड्स हैं, एंजल नंबर हैं, तो वो भी क्लासेस आती रहेंगी, तो उसको यूनिक लगता है, उसको लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आप, एक थॉट है, अगर आप नोकिया बनोगे ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए खुद को एप्पल बनाइए। जब आप एप्पल बनेंगे तो आपकी डिमांड होगी, चाहे आपकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो। नोकिया ने कोई परिवर्तन नहीं किया तो वो मार्केट से चला गया, जबकि आप देखेंगे कि हर महीने अपडेट होता है एप्पल। हमारा फोन भी अपडेट होता है, ऑटोमेटिकली उसमें मैसेज होता है कि इसको अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो शायद आप जो एस्ट्रोलॉजी में या अपनी डे टू डे लाइफ में भी अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप अपने ज्ञान को और अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें। तो जरूरी नहीं है कि बस एस्ट्रोलॉजर इसको सीखें, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिट है। और 999 एक ऐसा अमाउंट है कि अगर आप फैमिली के साथ बाहर खाना खाने चले जाओगे ना, तो शायद खाना भी पूरा उसमें आएगा नहीं। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो एक दिन, तो 999 से तो ऊपर का बिल होता है वहां में। हाँ मैम, सही कर रही हैं। तो इसलिए अगर उस 999 में आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके रिलेटिव की लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो शायद इतना बड़ा अमाउंट वो नहीं है, आप उसको इजीली स्पेंड कर सकते हो।
तो ये आपको मान लो, आप देखो फीवर है आपके बच्चे को, आप उसको दवाई तो दोगे, लेकिन साथ में आप उसके ऊपर जिबू सिंबल ड्रॉ करोगे तो उस दवाई का क्या होगा? 4 डोज में ठीक होने वाला है बच्चा तो एक ही डोज में ठीक हो जाएगा। अभी जो हमारा कोरोना टाइम चल रहा था तो उसमें एक मंत्र था, मंत्र है ग्रीन तारा मां मंत्र, और आपको मैं बताऊंगी कि 100% मैंने उस मंत्र के रिजल्ट देखे। आप सुनते हो ना उस मंत्र को तो ही आपका दिल ऐसे हो जाता है, मतलब आपकी हार्ट ब्लॉकेज, मतलब बहुत सारी चीजें वो दूर करता है। उसके बारे में फिर कभी बताएंगे, क्योंकि आज फिर सेक्शन हमारा जो है सेशन लंबा चला जाएगा, तो चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो अमाउंट मैटर नहीं करता, आपकी जो सुविधाएं हैं, जो बेनिफिट है, वो मैटर करती हैं। आगे इसकी फीस यही रहेगी। अगर कृष्णा जी ने बीच में हमें गाइड किया, उनका मैसेज आया, तो हम इतने में ही रखेंगे, अदरवाइज इसको इस इतने कम रेट पे नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोई भी जो भी कोर्स है, आप उसको अगर पे कोर्स में करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। खुद को भी फ्री की हैबिट बिल्कुल ना डालें। और मुकेश सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज के सेशन के लिए आप आए और जिन्होंने बहुमूल्य समय दिया उनके हम आभारी हैं। उन्होंने हमें सुना और समझा और शांतिपूर्वक ये सेशन चला। इस सेशन के लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं और आज का सेशन यहीं विश्राम देते हैं। आगे की तैयारी के सेशन के लिए हम बता देंगे, हमारी कल से कंटिन्यू वो जो ज्योतिष क्लास चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी एस्ट्रोलॉजी की। और मैं एक जानकारी दे दूं, मैम लाल किताब की एक्सपर्ट है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है मैम। साथ में जिब्बू सिंबल में भी इन्होंने बहुत सारा कुछ किया कोर्स, और बहुत सारी मतलब ये कह सकते हैं कि क्लासेस ली है मैम ने। हमारे विशेष आग्रह पे मैम हमारे साथ आई है, तो हम मैम का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम का, कि मैम ने हमें समय दिया और क्लास के अंदर आके हमें इतनी सारी जानकारी दी। हम मैम आपके आभारी हैं। नेक्स्ट आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और सभी मेंबर्स का, कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला इस एक असीम विधा को जानने के लिए। थैंक यू मैम। होम वाइफ नहीं है मैम, एक टीचर है मैम। मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है, हम लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। मैम मुकेश जी ग्रुप में उसका लिंक डाल देंगे और आप उससे भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने लिए ले सकते हैं। बहुत सारी। क्या इसका भी आज के प्रोग्राम का वीडियो मिल जाएगा? जी मिल जाएगा।